नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन करने का ही मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरी अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। कहीं पर अगर कोई वर्ड मैं स्किप कर दूँ या फिर इमोशनल होकर के कुछ लिख दूँ तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इंसान रही हूँ और उस वजह से मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। ये आपके वीडियोस देखने के बाद में मुझे पता चला है और मैं समझ गई कि हम अपनी सोच से ही सब कुछ करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोचा। इस वजह से मेरी लव मैरिज होने वाली थी, जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, उन्होंने एंगेजमेंट के बाद में रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं रह सकता हूँ मैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना देती हो तुम कि ऐसा लगने लगता है कि मैं मर ही ना जाऊं। और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ही तोड़ दिया। मैंने उसके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया। मेरी पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिविटी की वजह से ही सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। तो अब मैं समझ गई थी कि मुझे किस तरह से करना है, लेकिन प्रॉपर रास्ता नहीं निकल रहा था। मैंने आपके वीडियोस देखे और समझना शुरू किया कि मुझे अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, अच्छा अच्छा बोलना शुरू किया। आप जो कहते हो कि हमें बोलना चाहिए अच्छा, वो भी मैंने बोलना शुरू किया। मैंने लिखना भी शुरू किया। मैंने आपकी बटरफ्लाई किट भी ली और सच में उसने बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर दी। मेरे जैसे नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। आपका बहुत बड़ा हाथ है कि आपने अपने आप को सही समय पर संभाल लिया। आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच दी। मेरी जब एंगेजमेंट टूटी उसके बाद में मैंने जब ये प्रैक्टिस करी और ये प्रैक्टिस करते करते मुझे समझ में आया कि मेरी कितनी सारी गलतियां हैं, मैं कितना ज़्यादा नेगेटिव रही हूँ, कितना ज़्यादा नेगेटिव सोचा है। और अब मैं सीधा उसका उल्टा ही सोचने लगी, उल्टा ही करने लगी। मैं अपने घर वालों से भी अब सिर्फ पॉजिटिव बातें करने लगी। अगर कुछ नेगेटिव भी हो जाता था, क्योंकि मैं आपकी जादू प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसके अंदर वो चैप्टर है जिसमें ये बोला है कि नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करो। उस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद कर दी। और फिर मैं अपनी मैरिज को वापस से मैनिफेस्ट करने लगी। मैं लिखती थी कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पार्टनर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने जैसा कि बताया, मेरी नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, तो अब मैं समझ गई थी कि मेरी पॉजिटिविटी की वजह से वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, सेल्फ लव करना शुरू किया और टेक्निक्स करनी शुरू की। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो आपने बताई हो और वो मैंने फॉलो ना की हो। मैंने वो हर एक टेक्निक फॉलो की और 1.5 साल के बाद में मैजिक होना शुरू हो गया। मुझे इतना टाइम हो गया है आपको फॉलो करते करते जितना आपके चैनल को हो चुका है। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे चैनल को करीब 2 साल हो जाएंगे। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सचमुच में ग्रेटफुल हूँ कि ऐसी जगह पर आपका पहला वीडियो मुझे मिला और मुझे समझ में आया कि मैंने परेशानी को अपने हाथों में थाम रखा है। उसके बाद में मैंने आपकी सारी टेक्निक्स को कर लिया। मेरी शादी हो चुकी है। आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पार्टनर ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ गलत बोल दिया है तुमको। और उन्होंने उस हर एक चीज़ के लिए सॉरी बोला जो उन्होंने मुझे गुस्से में बोल दिया था, जबकि गलती मेरी ही थी। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे सॉरी बोला और कहा कि शादी करेंगे और शादी करेंगे तो हम दोनों ही करेंगे। और तब तक तो मैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव इंसान हो चुकी थी। मेरे पार्टनर जब मुझसे मिले हैं तब उन्होंने कहा कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं उस लड़की से मिल रहा हूँ जिसे मैंने छोड़ दिया था। आज सचमुच में तुमसे मिल कर के एक अलग सा इंसान मुझे फील हो रहा है और इस सारी चीज़ों का क्रेडिट आपको जाता है। उसके बाद 2 दिन के अंदर ही हमारी शादी भी हो गई। पहले से सारी फैमिली मानी हुई थी, लेकिन मेरे पार्टनर रेडी नहीं हो रहे थे। लेकिन 2 दिन का ही टाइम हम दोनों को मिला था और उसके बाद में हम दोनों की शादी हो गई। आज मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरी तुमसे शादी हुई है, तुम बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे इंसान हो।
सचमुच में जो भी पावर है, जो भी ताकत है जिसने तुम्हें बदला है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये वर्ड्स मेरे हस्बैंड के हैं। मैं सचमुच में ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ कि मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना लिया है। और इसके लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपने आप पॉजिटिव होने की वजह से और टेक्निक्स को करने की वजह से, सच्चे दिल से अपने आप को बदल देने की वजह से मैंने जो चाहा वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना ये। खुद को बदलना, खुद को समझना, एक्सेप्ट करना कि यस मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव सोचती हूँ, मैं नेगेटिव रिएक्ट करती हूँ या कुछ भी है, अपने आप को मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं कि ये चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, लाइफ तो मेरी ही है ना, तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। और ये इन्होंने किया। आप समय देख रहे हो, पेशेंस, 1.5 साल पार्टनर खुद ब खुद ही सामने से आया। पार्टनर ने वो चेंजेस देखने शुरू किए, क्योंकि 1.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इंसान ज़मीन आसमान का बदलाव लेकर के आ सकता है अगर वो कोशिश करे तो, प्रैक्टिस करे तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, जादू प्रैक्टिस इन्होंने की, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो गई। आपने शादी के बाद में ये कहानी लिखी है, क्योंकि सारी फैमिली मानी हुई थी, तो 2 दिन के अंदर ही अंदर शादी हो गई। आप देखिए, आप समझिए कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना काम करती हैं। अपने आप ये चीज़ें जो हैं वो आपको बदलाव की तरफ लेकर के जाती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही अलग सी कहानी थी, काफ़ी शांत टाइप की मुझे ये कहानी लगी। और इसके अंदर अगर आप लेट गो की बात करेंगे तो लेट गो वहाँ पर हो जाता है जब आप अपने आप से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, जब आप ये समझते हैं कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मुझे खुद को बदलना है। जब हमें खुद को बदलना होता है ना, तो बाहरी चीज़ों से ना हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, चाहे फिर वो मिले चाहे फिर वो ना मिले। इनका कहना है इन्होंने सारी की सारी टेक्निक्स कर ली, लेकिन कहीं पर भी डेस्परेशन, नेगेटिव होना, इन सारी चीज़ों का कहीं कोई जिक्र हुआ नहीं कहानी। हालांकि इन्होंने कहानी बहुत छोटे से में लिख दी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप भी अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को सोच समझ करके और अच्छे से पक्के हो जाइए। पहले अपने अंतर मन को देखिए कि आप में ही कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो है तो पहले उसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए कितने आसानी से आपसे मैनिफेस्ट होगा। अपना अंदर रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।